हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। संत पौलुस अपने श्रोताओं को कहते हैं कि आप हमेशा आनंदित रहें। मैं आपसे फिर कहता हूँ, आनंदित रहें। इस संसार में हम आनंदित रहने के लिए भेजे गए हैं, और जो व्यक्ति इस रहस्य को जानता है कि मुझे आनंदित होना है, वह छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आनंदित होगा। जैसे छोटे बच्चे हर चीज़ को देखकर, स्पर्श कर, अनुभव कर आनंदित होते हैं। प्रकृति में पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी बड़े आनंदित मालूम पड़ते हैं, सिर्फ मनुष्य को छोड़ करके। मनुष्य को क्या हो गया है? मनुष्य ईश्वर की आशीष और कृपा से वंचित है। आज मनुष्य को ईश्वर की आशीष और कृपा की विशेष ज़रूरत है। मनुष्य अहंकार में ही कहता है कि वह सृष्टि का ताज है, लेकिन सृष्टि का ताज इतना दुखी, इतना निराश, इतना हताश कैसे हो सकता है? कारण है जीवन में ईश्वर की उपस्थिति और आशीष और कृपा की कमी है। 19वां सामान्य सप्ताह 19 अगस्त 2023 शनिवार। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्याएं 14 से 29 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 13 से 15 तक। हमारे जीवन की एक अद्भुत विधि है, नियम है, जिसमें ईश्वर की विद्वता या बुद्धिमता झलकती है। मनुष्य के पास विचारशीलता है, चिंतनशीलता है, विवेकशीलता है। आदमी भले बुरे का ज्ञान रखता है, इसलिए मनुष्य के पास हमेशा विकल्प है, चुनाव है। चुनाव का विकल्प कि अच्छे को चुनना है और बुरे को छोड़ना है, शुभ को चुनना है, अशुभ को त्यागना है। यह शुभ और अशुभ दोनों के ही गहराई को समझना है और उसको समझ करके जीवन बिताना। हमारे जीवन में लगातार शुभ और अच्छाई को चुनते जाना हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है और ऊंचा उठाता है। अच्छाई को चुनना यानी सत्य को चुनना, जीवन को चुनना, आध्यात्म को चुनना। इसके लिए हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन को संचालित करना है। ईश्वर के आदेश हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। हम कितने आध्यात्मिक हैं, ये इस बात पर तय होता है कि हम किस तरह से सत्य के साथ खड़े होते हैं, ईश्वर की आवाज़ सुनते हैं, सच्चाई और अच्छाई के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। हमारा सही का चुनाव ही हमारे जीवन में उचित बदलाव लाता है और अच्छाई की क्रांति लाता है। आज के सुसमाचार में ईसा ने नन्हे बालकों को आशीर्वाद दिया। छोटे नन्हे मुन्नों को ईसा अपने पास बुलाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद का अर्थ है जीवन के प्रवाह को ग्रहण करना, जीवन की शक्ति को ग्रहण करना, जीवन के आनंद को ग्रहण करना, जिसका स्रोत ईश्वर है। बच्चों के पास ईसा का होना जीवन का स्रोत होना है, शक्ति और शांति का स्रोत उपलब्ध होना है। जैसे बच्चों के लिए ईसा उपलब्ध थे, हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर उपलब्ध हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से बच्चों का महत्व उनकी अहंकार रहित होने से है। बच्चे अहंकार रहित होते हैं। धर्मशास्त्र में उनका अहंकार रहित होना ही उनकी महानता है।
उनका अहंकार रहित होना ही उन्हें सुंदर बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है। अहंकार ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनमें अहंकार पनपता है, अहंकार विकसित होता है, अहंकार फैल जाता है और एक दिन वे धन के पास सिर झुकाते हैं, सुंदरता के पास सिर झुकाते हैं, संसार के पास सिर झुकाते हैं, लेकिन ईश्वर के पास सिर झुकाना बंद कर देते हैं। ईसा के शिष्य भी यह समझने में असमर्थ थे कि बच्चों को ईसा के पास आने देना है और उन्हें नहीं हटाना है। हम आशीष रोकते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए। जीवन के प्रवाह को रोकने का, शक्ति को रोकने का, शांति को रोकने का बाधक बनते हैं। आप देखें, क्या कहीं आप अपने जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके मसीही जीवन में, आपके आध्यात्मिक जीवन में कहीं आप जीवन के प्रवाह को रोक तो नहीं रहे हैं? शक्ति और शांति के प्रवाह को रोक तो नहीं रहे हैं? इसीलिए हम बच्चों का सा अहंकार से दूर रहने के लिए और अपने अहंकार को तोड़ने के लिए प्रार्थना के द्वारा और अपने विनम्रता के द्वारा कदम उठाएं। हमें आशीष के मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। ईश्वर की उपस्थिति, उनका स्पर्श और उनकी आशीष हमारे जीवन में शक्ति, सामर्थ्य, बल, आत्मा और चंगाई लाती है। आज के पहले पाठ में योशुआ यह घोषित करता है कि उसका परिवार ईश्वर पर श्रद्धा रखेगा, ईश्वर की आवाज़ सुनेंगे, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे। और योशुआ ये भी अनुरोध करता है कि सभी लोग ईश्वर पर श्रद्धा रखें, ईश्वर से जुड़े रहें, प्रार्थना के द्वारा जीवन बिताएं, क्योंकि ईश्वर ही जीवन का स्रोत है, उसी से मुक्ति और जीवन प्रवाहित हो। हम प्रभु के मार्ग पर आशीष पाते हुए आगे बढ़ें। प्रार्थना के द्वारा, विनम्रता के द्वारा और सत्य से जुड़कर हम आशीष के मार्ग में बढ़ते जाएं। आध्यात्मिकता में बढ़ना ही ईश्वर की आशीष में बढ़ना है। जिस तरह से प्रभु यीशु बच्चों को आशीर्वाद दिए, उसी तरह से परम पावन ईश्वर का हाथ हमारे परिवार में, हमारे लोगों में और उन सभी लोगों के ऊपर आए जिन्हें प्रभु के आशीष और कृपा की विशेष ज़रूरत है, जो बीमार हैं, जो बुज़ुर्ग हैं और ईश्वर से लगातार सतत प्रार्थना करते हैं। आमीन।